हे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छा से चल रहा होगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जैसे आपका क्लास का टाइमिंग जो होता है वो 8 बजे था, बट मैं उसको भी चेंज कर रही हूँ। ठीक है, क्लास का टाइमिंग आपका हो जाएगा रेगुलर 12 बजे से मॉर्निंग में चलेगी क्लास। ठीक है, 12 से आपके आधे घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, ये आपका टाइमिंग रहेगा। तो अब ध्यान, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? राइबोसोम के बारे में। ठीक है ना, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। इससे पहले हम कितने टॉपिक कवर कर लिए? इससे पहले हम मतलब जो क्लास नंबर 6 तक मैंने पढ़ा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लास्ट आपका टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया और फिर लाइसोसोम था। ठीक है, आज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे और जल्दी जल्दी नोट करते जाएंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ पे राइबोसोम की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे तो राइबोसोम का खोज की सबसे पहले डिस्कवर की बात करेंगे, देन उसके बाद इसके अंदर जो होता है मेम्ब्रेन होता है कि नहीं। ठीक है ना, ये सारे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो राइबोसोम की अगर डिस्कवर की बात करेंगे तो किसने किया है? तो यहाँ पे लिखेंगे आप राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने किया? तो जॉर्ज पोलेट नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1953 को। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। देन सेकेंड अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो जो राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम के ऊपर यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है। जैसे आपको पता होगा कि जब मैं केंद्रक पढ़ा रही थी तो उसके ऊपर झिल्ली पाया जाती, मेम्ब्रेन पाया जाता है। और सेल वॉल जब मैं पढ़ा रही तो सेल वॉल के ऊपर मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो तो कोशिका होता है उसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होता था, एक जो होता है आपका यहाँ पे यानी कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे आपका राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यह जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। प्लांट सेल और फिर आपके यहाँ पे एनिमल सेल, दोनों में आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। तो नोट करते जाएंगे आप यहाँ पे। तो राइबोसोम जो होता है, सबसे पहले यहाँ पे इसमें कोई भी मेम्ब्रेन, ठीक है ना, कोई भी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, देन सेकेंड आप यहाँ पे लिखेंगे राइबोसोम जो होता है यह प्लांट यानी पादप तथा एनिमल यानी पादप और फिर जंतु कोशिका यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल और फिर आपके यहाँ पे जंतु कोशिका, दोनों में पाए जाते हैं आपके राइबोसोम। ठीक है ना, और जब आपको यहाँ पे मैं बता रही थी जो आपका केंद्रक जो होता है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा भाग आपका केंद्रक हो गया था। और देन अगर सेकेंड बड़ा भाग की बात करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था। ये क्वेश्चन आपको एकदम से ध्यान में रखना है क्योंकि पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम आपके सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कोशिका का। ठीक है, तो नोट करेंगे यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है ना, सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग होते। नोट करते जाएंगे क्योंकि बोर्ड पे तो यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगर आप यहाँ पे अदर नेम की बात करेंगे, जैसे राइबोसोम को यहाँ पे अगर डिस्कवर की बात करेंगे तो जॉर्ज पोलेट ने किया था। अगर यहाँ पे अदर नेम की बात करेंगे, अदर नेम जैसे आपका जो मतलब जॉर्ज पोलेट है, ठीक है ना, पोलेट है, तो इसने राइबोसोम का नाम क्या रखा? इसने राइबोसोम का नाम जो होता है ग्रेन्यूल रखा। ठीक है ना, GRANULE, ग्रेन्यूल रखा। ठीक है ना, क्या रखा?
जॉर्ज पोलैंड जो होता है राइबोसोम का नाम क्या रखा, ग्रेन्यूल रखा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राइबोसोम का, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन मेकिंग का, ये जो होता है प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, ठीक है ना। प्रोटीन मेकिंग का यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है ना। प्रोटीन मेकिंग का यह काम करता है। यहाँ चलिए आप इसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे। बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, बोर्ड छोटा है और फिर कोई बात नहीं, नोट कीजिए, मैं इसे मिटा करके फिर दोबारा आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, आई होप कि आप नोट कर लिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा रही हूँ अब, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, राइबोसोम की खोज किसने किया था, जॉर्ज पोलैंड 1953 में। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। यह पादप तथा एनिमल जो होता है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग क्या होता है आपका, यहाँ पे केंद्रक होता है। देन सबसे छोटा भाग की बात करेंगे तो राइबोसोम होता है। और केंद्रक के बाद अगर सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट की बात करेंगे कोशिका का, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एंड अदर नाम की बात करेंगे तो राइबोसोम का जो होता है, जॉर्ज पोलैंड ने इसका नाम क्या रखा, ग्रेन्यूल रखा। देन उसके बाद राइबोसोम का काम क्या होता है, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा रही हूँ, आई होप कि चलिए अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, राइबोसोम जो होता है यह अंतः प्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यह अंतः प्रद्रव्य जालिका में पाया जाता है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से आप जानते होंगे। अंतः प्रद्रव्य जालिका यानी जिसे हम ईआर कहते हैं, ठीक है ना। ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक है, किसमें पाया जाता है, यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ठीक है। और यह जो इसे हम क्या कहते हैं, यह यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसे यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है, यह जो होता है मल्टी सेलुलर और फिर यूनिसेलुलर दोनों होता है, ठीक है ना। यानी यह मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, यानी एक कोश के बहुकोशी के बारे में आपको पता होगा। यह जो होता है कैसा होता है, यूनिसेलुलर और फिर मल्टी सेलुलर दोनों होता है, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, ई कोलाई कहते हैं। यह जो होता है यानी ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो इचेरिया कोलाई होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग ई कोलाई को क्या कहते हैं, इचेरिया कोलाई कहते हैं। अगर इचेरिया कोलाई की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 10,000 जो ई कोलाई होता है। तो ई कोलाई में राइबोसोम की संख्या कितना होता है, 10,000। कितना होता है, 10,000 होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर ई कोलाई में 10,000 राइबोसोम होता है तो हमारे बॉडी में कितना होगा? अगर ई कोलाई बैक्टीरिया में 10,000 राइबोसोम होता है तो हमारे बॉडी में कितना होगा? हमारे बॉडी में अगर बात करेंगे जो स्तनधारी होते हैं, हमारे बॉडी जितने भी, अगर मैमल की बात करेंगे, यहाँ पे मेमेल्स यानी स्तनधारी की बात करेंगे, स्तनधारी में कितना होता है? 10 मिलियन होता है, ठीक है ना। 10 मिलियन कितना होता है पर सेल, यानी एक कोशिका में, ठीक है ना। 10 सेल यानी एक कोशिका में, एक कोशिका में कितना होता है राइबोसोम की संख्या? पूरे जो होता है 10 मिलियन होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए? आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम राइबोसोम की यूनिट की बात करेंगे। जैसे एक 70S यूनिट होता है और फिर एक 80S यूनिट होता है, ठीक है ना। अगर 80S यूनिट की हम अगर बात करेंगे तो इसे जो होता है अगर डिवाइड करेंगे तो कितना में डिवाइड होता है, एंड 70S राइबोसोम की बात करेंगे तो यह कितना में डिवाइड होता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर आगे हम यहाँ पे बताएंगे आपको राइबोसोम की यूनिट के बारे में। चलिए, चलिए अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं राइबोसोम की जो होते हैं यूनिट के बारे में, ठीक है। अगर इसके हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट कितना होते हैं? 2 यूनिट होते हैं। पहला आपका यहाँ पे जो होता है 70S यूनिट होते हैं, देन सेकेंड आपका यहाँ पे 80S यूनिट होते हैं। अगर हम यहाँ पे एस की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं सेडेब्री कहते हैं, सेडेब्री यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो 70S राइबोसोम होते हैं, इसे जो होता है यह किस में पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम यह सिर्फ आपके जो होते हैं बैक्टीरिया में पाया जाता है। देन 80S राइबोसोम की बात करेंगे तो यह आपके जो होते हैं प्लांट सेल यानी पादप कोशिका एंड जो होता है आपका बहुकोशिकीय यूनिसेलुलर जीव में पाया जाता है, ठीक है ना। समझ गए? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 70S राइबोसोम की बात करेंगे तो यह किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और आपके जो यहाँ पे 80S राइबोसोम होते हैं, यह प्लांट सेल और फिर यहाँ पे यूनिसेलुलर कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब अगर डिवाइड की बात करेंगे, जो 80S राइबोसोम होते हैं, 70S राइबोसोम, यह डिवाइड आपके होते हैं जो होते हैं आपके पहले एक आपका यहाँ पे हो जाते हैं 30 और प्लस 50S, ठीक है। 30S में डिवाइड होते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे 50S में डिवाइड होते हैं। अब यहाँ से आपको एक डाउट आएगा कि मैम यहाँ पे 70S राइबोसोम जो होते हैं, यह आपके जो मतलब कितने हो गए टोटल? यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70S राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो यह डिवाइड होते हैं कितने सब यूनिट में? एक 30 सब यूनिट में और दूसरा आपका यहाँ पे 50 सब यूनिट में डिवाइड होते हैं। अगर अब यहाँ पे हम बात करेंगे 80S राइबोसोम की, तो यह जो होते हैं आपके डिवाइड होते हैं 2 सब यूनिट में। जो पहला आपका 40S राइबोसोम होते हैं 40S सब यूनिट में, और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाता है 60 सब जो होता है S यूनिट में, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब यह जो होते हैं एक दूसरे से किस में जुड़ा होता है? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यह एक दूसरे से जो होता है जुड़ा होता है, किस में? आपस में जुड़ा होता है, जो आपके यहाँ पे mRNA के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा? mRNA के द्वारा यह जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे 70S राइबोसोम की बात करेंगे तो यह जैसे एक पहले छोटा होगा, देन उसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से जो होता है mRNA, ठीक है ना, mRNA के द्वारा यह जुड़ा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो होता है, अगर हम ये बात करेंगे तो यहाँ पे सब छोटा, फिर देन उसके बाद यहाँ पे
एक बड़ा, इसके द्वारा, किसके द्वारा यह जुड़ा होता है, mRNA के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना, mRNA के द्वारा। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना कि mRNA होता क्या है, मैं सारा यहाँ पे आपको बताऊंगी, एकदम धैर्य बना के रखो, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लियर है, ठीक है। किसके द्वारा, अब यहाँ से पूछेगा 70S राइबोसोम जो भी हो यहाँ पे, जैसे 30S राइबोसोम और फिर 50S राइबोसोम, यह किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है mRNA के द्वारा यह जुड़ा हुआ होता है, ठीक। कुछ पॉइंट्स अब यहाँ पे आप लिखिए, जैसे मैं इसे मिटा दूं, चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे मिटा रही हूँ, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटा रही हूँ, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लिखिए। अब यहाँ से लिखिए, राइबोसोम के दो सब यूनिट जो होते हैं, दो यूनिट जो होता है सेडेबरी यूनिट, किसके द्वारा जुड़ा होता है, जैसे आपको मैंने अभी फिगर में बताया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो होता है किसके द्वारा जुड़ा होता है, mRNA के द्वारा, ठीक है ना, mRNA के द्वारा जुड़ा होता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, राइबोसोम के दो यूनिट mRNA, ठीक है ना, mRNA के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है ना, नोट करते जाए। अब जो होते हैं ऐसी राइबोसोम जो यहाँ पे जो होते हैं दो यूनिट के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पोलिसोम, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोलिसोम, पोलिसोम, ठीक है ना। वैसा मतलब जो होता है राइबोसोम जिसकी यूनिट जो होते हैं यहाँ पे mRNA के द्वारा, यानी दो यहाँ mRNA के द्वारा जुड़ी होती है, यानी कनेक्टेड होते हैं, ऐसे राइबोसोम को हम कहते हैं पोलिसोम राइबोसोम, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, पोलिसोम राइबोसोम। अब इसका काम क्या होता है, राइबोसोम की अगर बात करेंगे तो इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है प्रोटीन मेकिंग का, ठीक है ना, प्रोटीन मेकिंग, यानी यह क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करने का काम करता है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है। पढ़ने वाले हैं वैक्यूल के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं रसधानी या रिक्तिकाएं, ठीक है। तो नोट कीजिए, हम दो पॉइंट्स ही लेके चलेंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे, बाकी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। अभी सेल चैप्टर ही आपको लंबा चलेगा, इसमें अभी बहुत सारा पढ़ना है, DNA RNA के बारे में, उसके बाद जीन के बारे में पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, रेगुलर आपकी क्लास हो रही है और सिलेबस का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है। आपका कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही, तो नोट कीजिए, फिर आगे हम यहाँ पे समझेंगे वैक्यूल के बारे में। आई होप कि नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रही हूँ। अब समझने वाले हैं किसके बारे में, रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल के बारे में हम समझने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रिक्तिकाएं की बात करेंगे जो वैक्यूल होती हैं, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किसने किया, अगर ऑब्जर्व की बात करेंगे तो इसे ऑब्जर्व किसने किया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने इसे ऑब्जर्व किया। देन इसकी अगर डिस्कवर की बात करेंगे तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे क्या किया, इसका डिस्कवर किया। और यह जो होता है प्लांट सेल और फिर यहाँ पे जीवाणु, बैक्टीरिया सभी में, एनिमल सेल सभी में पाया जाता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे साइज की बात करेंगे तो जो प्लांट सेल होते हैं, ऑब्जर्व की बात करेंगे, ऑब्जर्व किसने किया, तो गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने, गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने इसे ऑब्जर्व किया, ठीक है। अगर डिस्कवर की बात करेंगे, डिस्कवर की बात करेंगे तो डिस्कवर किसने किया, एवी यानी एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने किया, ठीक है। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने जो होता है इसका डिस्कवर किया, ठीक है। अब यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, यह जो होता है पादप कोशिका तथा पादप कोशिका, जंतु कोशिका एवं जंतु कोशिका
और फिर उसके बाद जो होते हैं यह जीवाणु, कवक सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में इसका साइज जो होता है कैसा होता है, प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है ना, बड़ा होता है इसका साइज, यानी लार्ज होता है। अगर हम यहाँ पे जंतु कोशिका की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में जो होता है इसका साइज छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा, स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ गए यहां तक। अगर ऑब्जर्व की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे गार्डनियर नामक वैज्ञानिक ने इसे ऑब्जर्व किया। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो होता है इसको जो होता है खोज के डिस्कवर किया। यह कवक और बैक्टीरिया, जीवाणु, प्लांट सेल और फिर एनिमल सेल सभी में पाया जाता है। बट यहाँ पे प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में इसका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। देन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है, यानी स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसे पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। पॉकेट का मतलब आपके जो यहाँ पे जैब होते हैं ना, जिसमें हम पैसे वगैरह रखते हैं ना, तो पॉकेट ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, यह जो होते हैं जल को और जितने भी कार्बन जो होते हैं कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको जो होते हैं यह स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखता है। जैसे आपको पता होगा कि क्लास 9th में आप अगर पढ़े होंगे या 10th में पढ़े होंगे तो जो अमीबा होता है, अमीबा में क्या होता है, रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल होते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने भोजन को कुटपाट की सहायता से जो होते हैं भोजन को पकड़ते हैं। देन वह वैक्यूल में वहां पर के वैक्यूल में वह स्टोर करके यानी रिक्तिकाएं में वह स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम समझने वाले एक फिगर पहले जो होता है रिक्तिकाएं की। ये आपका यहाँ पे सेल हो गया यानी कोशिका, सेल हो गया कोशिका। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है रिक्तिकाएं होती है। ठीक है ना, रिक्तिकाएं होती है यहाँ पे। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं रिक्तिकाएं। ठीक है ना, रिक्तिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे वैक्यूल होता है, समझ गए। और यहाँ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके यह रखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नोट कीजिए इसके ऊपर मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो होते हैं मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन यानी झिल्लियां होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल क्या करते हैं यहाँ पे, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, यह संग्रह करके रख लेती हैं। संग्रह करके रख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो एक होता सेल जो होते हैं कोशिका जो होते हैं इमेच्योर सेल। ठीक है ना, जिसे हम अपरिपक्व कोशिका कहते हैं। इमेच्योर सेल में जो होते हैं यानी अपरिपक्व यानी इमेच्योर कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा
मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि ये जैसे आपका यहाँ पे कोशिका हो गया, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो होते हैं बहुत सारे इमेच्योर सेल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इमेच्योर सेल होते हैं। ठीक है ना, इमेच्योर सेल होते हैं। ठीक है, और यह जो होते हैं इमेच्योर सेल जो होते हैं, यह जो होते हैं आपस में जुड़ करके मतलब जो होते हैं बड़े बड़े मैच्योर सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे साइज की बात करेंगे तो साइज में कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाएगा। अगर हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है ना, साइज में मैच्योर सेल जो होता है साइज में बड़ा एवं संख्या में कम हो जाएगा। ठीक है ना, संख्या में कम हो जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे संख्या में ज्यादा और फिर संख्या में ज्यादा, बट यहाँ पे अगर साइज की बात करेंगे तो साइज में छोटा होता है। ठीक है, छोटे छोटे मैच्योर और इमेच्योर सेल मिल करके और परिपक्व कोशिकाओं मिल करके बड़े बड़े मैच्योर सेल का निर्माण करती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सेल है जिसके अंदर जो होते हैं आपके यहाँ पे वैक्यूल जो होते हैं, जिसके अंदर वैक्यूल की जरूरत होती है यानी आवश्यकताएं होती हैं, तो वह प्लांट सेल होते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर एक दो पॉइंट्स आपका यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ। और ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। करेंगे यहाँ पे प्लांट सेल में जो होते हैं आपके यहाँ पे रिक्तिकाएं जरूरी होती हैं। ठीक है ना, क्यों जरूरी होती हैं? क्योंकि प्लांट सेल जो होते हैं आपकी, जो अगर हम बात करेंगे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन जो होते हैं कैसे बनाते हैं, वह अपना प्रकाश संश्लेषण यानी सनलाइट के प्रेजेंस में वह अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर जब आपको पता है कि जब बारिश होगी तो भोजन, फिर पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे, तो उस टाइम यह क्या करते हैं, भोजन मतलब जो भोजन बनाते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, ताकि यह बाद में यूज कर सके। ठीक है ना, जरूरी होता है यह भोजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे अमीबा में रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है ना, वैक्यूल होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है ना, और रिक्तिकाएं में इसका क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। अगर आपको अमीबा के बारे में पढ़ना होगा, जब मैं क्लास 10 वाले बच्चे को पढ़ा रही थी, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार अमीबा के बारे में देख लेंगे, मैं वहां भी डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे और आपका क्लास आप यहीं तक रहने देते हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो होता है नेक्स्ट टॉपिक आपका गोल्जी काय के बारे में। किसके बारे में? गोल्जी काय के बारे में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।